डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो इजी विद संजय कुमार में। हम लोग पुराने वीडियोस में पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनेशन के बारे में। हम लोग पोलिनेशन के बारे में बात कर रहे थे और पोलिनेशन में हम लोग बात किए थे कि जो फ्लावर हैं, फ्लावर में जो पोलन ग्रेन बनता है एंथर में, जो पोलन ग्रेन्स बन रहा है वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। लेकिन एक टाइप का पोलिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, जिसको एक और नाम बोलते हैं जीनोगेमी। हम लोग इस क्रॉस पोलिनेशन में बात किए थे। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या था कि यहाँ पे ये एक प्लांट है, उसमें ये फ्लावर है, इधर दूसरा प्लांट है, उसमें एक फ्लावर है, और पोलन ग्रेन यहां से यहां आना है, दूसरे फ्लावर में आना है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में आना है। अपने तरह आ नहीं सकता है, कोई ना कोई कैरियर चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए जो इस पोलन ग्रेन को लेके जाए, और वो एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। जो एजेंट्स हैं उन लोग को हम लोग क्या वर्ड यूज किए थे? पोलिनेटिंग एजेंट्स। मतलब वो एजेंट्स जो पोलिनेशन में हेल्प करता है, जो भी एजेंट, जैसे LIC जो करवाता है LIC एजेंट, लाइक दिस जो पोलिनेशन करवाएगा उन लोगों को क्या बोलते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट्स। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि कौन है जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाएगा, कौन कौन एजेंट्स हैं? तो हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन में जो एजेंट है वो दो हैं, एक एबायोटिक एजेंट है और एक बायोटिक एजेंट है। एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट, नाम से पता चला है एबायोटिक मींस नॉन लिविंग एजेंट, वैसे एजेंट जो नॉन लिविंग हैं। तो अब उसमें कौन आता है? जैसे विंड नॉन लिविंग है, दूसरा कौन है? वाटर, ये भी नॉन लिविंग है। ये जो नॉन लिविंग एजेंट है, विंड है, वाटर है, जो नॉन लिविंग एजेंट है, अगर ये लोग पोलिनेटिंग एजेंट है, ये लोग के थ्रू पोलिनेशन होता है, तो ये लोग को इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक एजेंट्स। अगर विंड से हो तो उसके लिए खास टर्म यूज होता है, विंड पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड। अगर ऐसा हो तो उसके लिए खास वर्ड यूज होता है, द वर्ड इज एनिमोफिली। जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज विंड पोलिनेशन, सिंपल, तो विंड पोलिनेटिंग एजेंट, जो विंड पोलिनेशन है, पोलिनेशन बाय विंड है, अगर एजेंट विंड है तो उसके लिए खास टर्म यूज हुआ है, द टर्म इज एनिमोफिली। लाइक दिस, अगर पोलिनेटिंग एजेंट वाटर है, समझ में आ रहा है? कौन है? वाटर है। तो बोलिएगा सर वाटर कैसे पोलिनेटिंग एजेंट होगा? तो वाटर, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर में होते हैं, बहुत सारे वैसे प्लांट्स, हम एग्जांपल बताएंगे इसमें और अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वाटर के थ्रू ही पोलिनेशन होता है। तो अगर वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रो थ्रू वाटर, हाइड्रोफिली। ये तो हो गया एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स। अब है लिविंग, कौन कौन से लिविंग एजेंट है? तो जो लिविंग एजेंट्स हैं जो मेन पोलिनेशन का काम करेंगे उसमें से एक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट्स। आप देखते होंगे बहुत सारे हनी बी, आप देखते होंगे बहुत सारे फ्लावर्स में हनी बी इधर उधर मंडराते रहते हैं, तो वो इंसेक्ट है।
उसी टाइप से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लावर के आमने सामने घूमते रहता है। तो वो जो इंसेक्ट्स है अगर वो पॉलिनेशन करे, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करे, देन इट इज नोन एज इंटेमोफिली। अगर बर्ड पॉलिनेशन करे, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, देखिएगा यहां लिखा हुआ है बर्ड्स। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन, सारे बर्ड्स हैं, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप लोग बर्ड्स का नाम सुने होंगे कभी, हमिंग बर्ड, सनबर्ड, पिजन, स्पैरो, तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। अगर पॉलिनेशन बर्ड से हो तो ऑर्निथोफिली। लाइक दिस, अगर बैट से हो, बैट, चमगादड़, अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टेरोफिली, कैरेक्टेरोफिली। बहुत कोई कैरेक्टेरोफिली भी बोल देता है, कैरेक्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट। अगर स्नेल के थ्रू, बहुत सारे ग्रासेस में होता है, स्नेल के थ्रू हो तो मेलाकोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल, मेलाकोफिली। लाइक दिस, अगर पॉलिनेशन एंड्स के थ्रू, चींटी, बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारे एंड्स हमेशा इस फ्लावर से उस फ्लावर जाते रहते हैं, या इस प्लांट से उस प्लांट, या ग्रासेस में इधर उधर जाते रहते हैं। तो अगर एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइमेटोफिली। टर्म तो थोड़ा है खतरनाक, टर्म थोड़ा ज्यादा ही घातक है, बट हम लोग उससे भी घातक हैं। तुम शेर है तो हम सवा शेर वाला हाल है, याद कर ही लेंगे, समझ ही लेंगे। तो यहां देखिएगा, विंड के थ्रू हो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू हो इंटेमोफिली, बैट के थ्रू हो कैरेक्टरोफिली, स्नेल के थ्रू हो मेलाकोफिली, बर्ड के थ्रू ऑर्निथोफिली, एंड्स के थ्रू हो माइमेटोफिली। चलिए यहां तक तो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अगर वीड के थ्रू पॉलिनेशन, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, बात है कौन से फ्लावर में होंगे, उस प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि विंड से पॉलिनेशन हो, एयर से पॉलिनेशन। देखिए यहां पे आपको बता दें, फ्लावर को कलरफुल होने का कोई जरूरत नहीं है, विंड को कलर से कोई लेना देना नहीं है। फ्लावर कलरफुल नहीं होगा चलेगा। फ्लावर में नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है उसके अंदर जो मीठा मीठा प्रोडक्ट लगता है, फ्लावर में जो मीठा मीठा, जिसको इंसेक्ट्स लोग खाने के लिए आता है। नेक्टर नहीं भी हो तो चलेगा, कलर नहीं है चलेगा, नेक्टर नहीं है चलेगा, कोई भी स्मेल, कोई भी ऑर्डर, पता है ना फ्लावर का बहुत अच्छा अच्छा स्मेल बहुत सारा क्या रहता है, हाँ बड़ा अच्छा स्मेल दे रहा है। अगर नहीं भी स्मेल हो तब भी चलेगा, लेकिन फ्लावर को जनरली जो फ्लावर है उस फ्लावर में पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में बनना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को एयर के थ्रू उड़ के ना दूसरे प्लांट में जाना है। अगर कम नंबर में बनेगा तो दूसरे प्लांट में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा क्या गारंटी, इसलिए पोलन ग्रेन को लार्ज नंबर में बनना पड़ेगा, पहला। दूसरा, पोलन ग्रेन को बड़ा ही लाइट वेट होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा, हल्का रहेगा तब तो उड़ के जा पाएगा ना। तो पोलन ग्रेन को लाइट वेट होना पड़ेगा, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा नंबर में बनना पड़ेगा, पोलन ग्रेन अनवेटेबल होना चाहिए। अनवेटेबल मतलब उसको में अगर पानी पड़ भी जाए तो उसको भीगना नहीं चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा वैसे प्लांट्स में जिसमें पॉलिनेशन बाय बीन्स होगा। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, फ्लावर लार्ज नंबर में बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नंबर में बनना पड़ेगा। जो पोलन ग्रेन्स है वो खुद ज्यादा नंबर में बनना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं इसका। जैसे एग्जांपल है कैनाबिस, जो प्लांट है जो करेगा उसका नाम है कैनाबिस।
दूसरा एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है मेज। मेज आप लोग हमेशा देखते होंगे मेज का प्लांट को, जो भुट्टा तो खाते ही, हाँ वही 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 उसी का प्लांट को देखिए, 50 लाख पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर में बन सकता है, मतलब लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू वो उड़ते उड़ते ब्लोइंग होते हुए एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जा रहा है, तो हल्का हो रहा है। पानी पड़ेगा तो अनवेटेबल होना पड़ेगा, उसको भीगना नहीं पड़ेगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एनिमोफिल। अब उसी टाइप से हाइड्रोफिल, पोलिनेशन बाय वाटर करना है, वाटर से पोलिनेशन होना है, पानी बह रहा है। अब वाटर मीन्स फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है, एस्चरीज भी है। तो वाटर मीन्स अब सिर्फ समुद्र का पानी, सिर्फ नदी का पानी नहीं सोचना है। वाटर मीन्स फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम मरीन वाटर, दोनों वाटर पर। तो अब देखिएगा इसका एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोफिली का। जोस्टेरा नेम ऑफ द प्लांट, हाइड्रोफिली मतलब पोलिनेशन बाय वाटर जो करेगा उस प्लांट, जो प्लांट है एग्जाम्पल प्लांट का वो कौन है? जोस्टेरा है। लेट दिस एक और है वेरिस्नेरिया, प्लांट का नाम जोस्टेरा वेरिस्नेरिया। ये दो जो प्लांट्स हैं जनरली कॉमन एग्जांपल है जोस्टेरा वेरिस्नेरिया। कौन सा मेथड से करेगा? हाइड्रोफिल। फिर तुम लोग बोलोगे, क्वेश्चन आएगा सर क्या जो लोटस है, लोटस भी तो पानी में रहता है, लिली है वो भी तो पानी में रहता है कि नहीं? वाटर हाइकेंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोर्निया, सब वो भी तो पानी में रहता है। क्या उसमें भी हाइड्रोफिली होती है? क्या उसमें भी पॉलिनेशन बाय वाटर होता है? ना 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 बबुआ, ऐसा नहीं होता है। तो बोलोगे सर लेकिन वो तो पानी में रहता है। पानी में रहता जरूर है लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सो आपको बताते हैं। कभी भी अगर आप किसी लोटस का पौधा को देखिए, कमल का फूल को देखिए, तो उस लोटस का जो फ्लावर है उसमें देखिएगा बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे हुए रहते हैं, और वो देखिएगा पानी के ऊपर में उसका फ्लावर रहता है। लिली का फ्लावर पानी के ऊपर में रहता है। वाटर हाइकेंथ का जो प्लांट है उसका फ्लावर पानी के ऊपर में रहता है। ऊपर में देखिएगा बड़ा कलरफुल है, इंसेक्ट्स पूरे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा वो वाटर में रहता जरूर है लेकिन पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं है, वो प्लांट्स में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हैं। ये समझने वाली बात है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है जनरली, आपको कंफ्यूज किया जाता है, कंफ्यूज कर देगा कि वो तो पानी में रहता है फिर उसमें इंसेक्ट्स और पॉलिनेशन कैसे हो सकता है। आपको दिमाग में रखना है, इसलिए क्योंकि वो कलरफुल है, उसमें नेक्टर है, इसलिए उसमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके आते हैं और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है। ये एग्जांपल है जो पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। एग्जांपल क्या है? जोस्टेरा है। एग्जांपल क्या है? वेरिस्नेरिया। ठीक है। अब चलिए इससे बाद इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका भी जो हाइड्रोफिली है जो प्लांट है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में बनने पड़ेंगे। फ्लावर कलरलेस रहेगा चलेगा, फ्लावर नेक्टरलेस, फ्लावर ऑर्डरलेस मतलब बिना स्मेल का चलेगा। मतलब जनरली बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्लांट में, हाइड्रोफिली प्लांट्स में, जो एनिमोफिली में भी। चलिए अब यहां से हाइड्रोफिली के बाद आते हैं एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। देखिएगा इंसेक्ट्स को आप अक्सर देखते होंगे, खास तौर पर सबसे हम लोग का जो कॉमन है वो हनी बी, उसको अक्सर देखिएगा इस फ्लावर से उस फ्लावर, उस फ्लावर से उस फ्लावर, क्यों उधर जाते रहते हैं? क्या रीजन है? अरे बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, और उसी नेक्टर से वो हनी बनाते हैं, और वो हनी को हम लोग खा जाते हैं, वो भी खाता है। तो फ्लावर के पास नेक्टर होता है। नेक्टर क्या है? तो नेक्टर एक स्वीट पदार्थ है,
एक मीठा पदार्थ है जो फ्लावर में मिलता है। कभी आप किसी फ्लावर को थोड़ा सा माउथ में लेके देखिएगा, अंदर में, तो देखिएगा मीठा मीठा लगता है। वो जो मीठा मीठा लगता है, स्वीट स्वीट लगता है, स्वीटन पार्ट, जो मीठा वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज नेक्टर। तो उस नेक्टर को कलेक्ट करने के बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को खाने के लिए जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, अट्रैक्टिव, इन डेमोफिली में अट्रैक्ट होकर के। दूसरा, जो फ्लावर है उसको ऑर्डर होना पड़ेगा, उसमें स्मेल होना पड़ेगा, कलरफुल होना पड़ेगा, स्मेल रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नेक्टर होना पड़ेगा, इवन बहुत सारे में पोलन ग्रेन एक्स्ट्रा बनता है ताकि इंसेक्ट पोलन ग्रेन खाए और मेरा पोलन ग्रेन खाने आए और मेरा पोलिनेशन हो जाए। तो एडेबल पोलन ग्रेन्स होना पड़ेगा, खाने के लिए भी पोलन ग्रेन बना हुआ होता है। फ्लावर जनरली लार्ज साइज का होता है ताकि इंसेक्ट्स आराम से आए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन। यहां पे देखिएगा एक प्लांट है साल्विया, वो पोलिनेशन के लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए टर्न पाइप मैकेनिज्म डेवलप करता है, या उसी को बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म। देखिएगा हम लोग वर्ड यूज करते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म या फिर वर्ड यूज करते हैं लीवर मैकेनिज्म। लीवर यहाँ वाला लीवर नहीं है, लीवर है स्पेलिंग अलग अलग। देखिएगा LEVER लीवर, यहाँ वाला LIVER लीवर, ये वाला लीवर नहीं, ये लीवर कुछ और है। तो टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म कौन परफॉर्म करता है? द नेम ऑफ द प्लांट इज साल्विया। कौन से प्लांट में? साल्विया प्लांट होता है। तो बोलिएगा सर इसमें करता क्या है? तो आपको बता दें पहले साल्विया प्लांट में एक मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, मतलब बाइसेक्सुअल है। लेकिन यहाँ की वर्ड यूज रखना, याद रखिएगा, मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और फीमेल पार्ट बाद में। देखिएगा मेल पार्ट पहले और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस वर्ड यूज होता है, मेल पार्ट पहले मैच्योर, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। अब है क्या कि देखिएगा यहाँ पे इंसेक्ट्स आएगा, अच्छी बात है, ये सपोज इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पे इस फ्लावर में आएगा, साल्विया प्लांट के फ्लावर में, वो जैसे ही यहाँ लैंड करेगा, बैठेगा, तो बैठेगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक स्टेराइल एंथर लोब है, ये मतलब एंथर है लेकिन कोनो काम का नहीं है। जैसे ही बैठेगा ना, ये जो दूसरा वाला एंथर है वो टर्न कर जाएगा, झुक जाएगा। ये इसी में एंथर है, इसी में पोलन ग्रेन्स बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है? पोलन ग्रेन्स। ये झुकेगा और झुकने के चलते ये झुक के इसके पास आएगा, जिसके चलते पोलन ग्रेन्स इसमें चिपक जाएगा। किसके पास चिपक जा रहा है? इंसेक्ट्स के पास। कब चिपक रहा है? जब इंसेक्ट्स आके स्टेराइल वाले में बैठ रहा है, तब जो फर्टाइल वाला है जिसमें पोलन ग्रेन है वो वाला झुक जा रहा है, झुक के किसके पास आ जा रहा है? इंसेक्ट्स का। और इंसेक्ट्स में क्या चिपक जा रहा है? पोलन ग्रेन स्टिक कर जा रहा है, चिपक जा रहा है। अब यहां से ये इंसेक्ट उड़ के गया दूसरे प्लांट में, दूसरे फ्लावर में। याद रखिएगा जो दूसरा वाला फ्लावर है ना, उसमें फीमेल पार्ट मैच्योर है। फीमेल पार्ट क्या है? मैच्योर। तुम ही लोग सोचो, फीमेल मैच्योर हो गया मतलब उसमें मेल पार्ट अब बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया मतलब जो मेल है लेकिन वो क्या है? डिजेनरेटिंग कंडीशन में है, वो खत्म होने वाले के कंडीशन में। फीमेल पार्ट मैच्योर है। अब यहाँ पे ये इंसेक्ट उड़ के आया, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा? बैठेगा और इसके पास क्या है? पोलन ग्रेन्स है। यही पोलन ग्रेन अब इसमें क्या हो जाएगा? स्टिक कर जाएगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म। किसमें कौन करता है? साल्विया प्लांट। कौन क्या है ये? इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन सा है? हनी बी। हनी बी ये सब करता है और यहाँ पे टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है। अब देखिएगा प्लांट यहाँ इवोल्यूशन करता है, अपने आप में चेंजेस करता है ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन इजीली कर सके।
इसी को हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन। मतलब इंसेक्ट्स जैसे जैसे अपने बिहेवियर में चेंज करता है, अपना मैकेनिज्म में चेंज करता है, प्लांट भी उसी हिसाब से अपने आप में चेंजेस ला रहा है। मतलब वो चेंजेस ला रहा है तो ये भी चेंजेस ला रहा है, वो इवोल्यूशन कर रहा है तो उसी के हिसाब से ये भी इवोल्यूशन कर रहा है। इंसेक्ट इधर से इवोल्यूशन कर रहा है, जिस हिसाब से इंसेक्ट इवोल्यूशन कर रहा है उसी हिसाब से प्लांट इवोल्यूशन कर रहा है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। दिस इज नोन एज को इवोल्यूशन। वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे को इवोल्यूशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? को इवोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। चलिए अब 2 मिनट और देख लेते हैं। अब क्या है? बैट के थ्रू पॉलिनेशन है। बैट जनरली रात में आता है, इसलिए फ्लावर को कलरफुल होने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें स्मेल होना पड़ेगा, नेक्टर खाने के लिए होना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन खाने के लिए होना पड़ेगा। बस फ्लावर को कलरफुल होने का जरूरत नहीं है। उसी टाइप से अगर बर्ड्स की बात करें, ऑर्निथोफिली की बात करें, तो बर्ड्स रात में भी घूमते हैं, बहुत सारे दिन में भी घूमते हैं। हमिंग बर्ड नेक्टर के लिए कलेक्ट करने के लिए निकलता है, स्पैरो, सनबर्ड्स, क्रो, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होना है तभी फ्लावर को कलरफुल होना पड़ेगा। दूसरा, फ्लावर का ऑर्डर होना पड़ेगा, स्मेल होना पड़ेगा, उसमें नेक्टर होना पड़ेगा, एडिबल पोलन ग्रेन होना पड़ेगा, तभी जाके बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। तो बर्ड्स का पॉलिनेशन होने के लिए ये सारा कैरेक्टरिस्टिक किसमें होना पड़ेगा? प्लांट्स में। अगर स्नेल से पॉलिनेशन होना है तो स्नेल से पॉलिनेशन होने के लिए कलरफुल होने का जरूरत नहीं है, कलरलेस होता है। जनरली स्नेल के थ्रू ग्रास में होता है। एंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कलरफुल में भी हो सकता है, कलरलेस में भी हो सकता है। नेक्टर रहे तब भी वो दिक्कत नहीं है, नेक्टर ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा अलग अलग टाइप का क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले एजेंट्स हैं। उसमें कौन कौन है? एबायोटिक एजेंट है और दूसरा कौन है? बायोटिक एजेंट है। एबायोटिक में एनिमोफिलिक थ्रू विंड, थ्रू वाटर, हाइड्रोफिल। बायोटिक में इंसेक्ट के थ्रू, बैट के थ्रू, स्नेल के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, एंड्स के थ्रू। और भी बायोटिक एजेंट्स हैं लेकिन ये मेन है। तो इस टाइप से हम लोग आज पढ़ लिए क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट का जरूरत पड़ता है, कैसे वो लोग पॉलिनेशन करते हैं। इसी का क्लास को अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत है, किसी प्रकार का समझने में दिक्कत है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।